हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल के एन एम एजुकेटर्स क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, आपका 17 तारीख का मैथ का एग्जाम है क्लास 10th वालों का, सीबीएसई बोर्ड का, है ना। तो अब आपके ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 17 दिन बचे हैं सिर्फ। तो 17 दिन में आप क्या कर सकते हैं लास्ट के। तो 17 दिन में मैं आपको एक सामने एक कुछ हर दिन आपके सामने एक या दो वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो आपके हर बार एग्जाम में H2A आते ही हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी भूल कर अनदेखा ना करें, है ना, इग्नोर ना करें, ये क्वेश्चन आपके आते ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। ऐसे हमने कोई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी कोई, x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको इसमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, इसके आपको फैक्टर करने आने चाहिए। और सबसे मेन चीज़, आपको जो इसके जीरोज हैं उनमें रिलेशन पूछता है, ठीक है। सपोज करो हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी, अगर हम इसको कंपेयर करें, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, जो बेसिक होती है ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर जब करेंगे तो हम यहाँ से a की वैल्यू क्या निकालेंगे 1, b की वैल्यू क्या निकालेंगे 5 और c की वैल्यू क्या निकालेंगे 6। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें जो हमारे जीरोज होते हैं वो हम अल्फा और बीटा लेते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इनके अल्फा, एक रिलेशन होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा निकालने का, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है हमारा माइनस का b/a। तो हमारी b की वैल्यू 5 है तो माइनस के 5 और a की वैल्यू 1 है, हम डिनोमिनेटर 1 है तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा वो होता है हमारा c/a। c क्या है हमारा 6 और डिनोमिनेटर अगेन 1 है तो लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है निकालने में, मगर कभी कभी पेपर में पूछ लेता है आपसे, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है इसमें से ही α² प्लस β², ठीक है। एक बार पूछा था उसने α³ प्लस β³, और काफ़ी बार उसने ऐसे अल्फा प्लस 1/β। तो इस तरह से वो काफ़ी चीज़ें पूछ लेता है। हम इनको डिस्कस करने वाले हैं कि इनको भी निकालना बहुत ईजी है। तो कैसे समझते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि α² प्लस β² पूछ रहा है और α³ प्लस β³ पूछ रहा है, तो हम इसमें फॉर्मूला कौन सा पुट करें जिससे हमारा आंसर बहुत ईजिली आ जाए। तो आपको अगर स्क्वायर वाला पूछ रहा है ना, दोनों तरफ स्क्वायर है, अल्फा पे भी और बीटा पे भी, तो आपको जो फॉर्मूला पुट करना है वो आपको करना है अल्फा प्लस बीटा का कंप्लीट होल स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही पुट करेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी तरीके से यहाँ हम पुट करेंगे α² प्लस β² प्लस 2α बीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो कितनी होती है आपकी, वो होती है माइनस के 5। तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस के 5 का स्क्वायर, α² β² हमें निकालना है, तो इसको हम H2 जैसे लिख देंगे, 2 का 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी कितनी 6। तो आपकी हो जाएगा ये -5 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, जानते ही हैं आप ये बात। तो कितना हो जाएगा 25, ये वैल्यू हमें निकालनी है α² β² की, और 6 2 क्या हो जाएगा 12। यहाँ से 12 को किधर ले जाएंगे माइनस में, जब इसे माइनस में ले जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा α² प्लस β² इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 12। तो ये आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, तो आपको याद रखना है α² प्लस β² निकालने के लिए ये मेथड ईजी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं α³ प्लस β³, है ना, इसको रफ कर देते हैं। हम नेक्स्ट ले लेते हैं α³ प्लस β³, रेड पेन का यूज करते हैं। चलिए, तो अब आपको अगर ये निकालना है तो आपको जानते हैं α³ प्लस β³ का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, अगर वो भी याद नहीं है आपको, है ना। वैसे आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें α³ प्लस β³ का तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, पर आपको नहीं भी याद तो आप कौन सा यूज कर सकते हैं,
एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये बस ए और बी की जगह एल्फा और बीटा है, ठीक है। एल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या है, माइनस के 5 का स्क्वायर, माइनस का 5। अब क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे यहाँ पे, ये हमें फाइंड करना है, इसको हम H2 जैसे लिख देंगे। 3 एल्फा बीटा, एल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 इंटू 6 और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस के 5। ओके, अब किसी भी नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125, तो क्या हो जाएगा माइनस के 125। एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब H2 आ जाएगा, यहाँ क्यूब आएगा सॉरी, प्लस अब आपका 3 6 जा कितने हो गए 18 और ब्रैकेट में क्या माइनस के 5। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 90, क्या हो जाएगा माइनस के 90। तो माइनस के 125 H2 ऐसे ही रहने दीजिए, क्या चल रहा है एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और 18 5 क्या हो जाएगा 90। अब ये 90 में जाएगा प्लस में जाएंगे तो हमारा यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस 125 और प्लस के 90। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 125 में से 90 तो आपका माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है आपकी, कितने बच जाएंगे आपकी 35, तो आपका जब हो जाएगा आंसर। तो हमने दूसरा सीखा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सीख लिया, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं एल्फा प्लस बीटा से रिलेटेड ही, पावर 4 भी पूछ लेता है कभी कभी, एक बार पूछा था पावर 4 का, है ना। तो उसमें आपको क्या करना होता है, पहले स्क्वायर वाला निकालना पड़ता है, फिर उसका दोबारा स्क्वायर करना पड़ता है अगेन, है ना, तब जाके पावर 4 वाला निकल जाता है। तो आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखनी है कि आपसे डायरेक्ट एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा नहीं पूछेगा, आपको उसमें ही कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ें पूछेगा घुमा के जिससे आप बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहे, है ना। तो आपको इसमें थोड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपना बेसिक क्लियर रखना है ना। ये तो आपको निकालनी है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा, इसकी हेल्प से या बाकी जितने भी आपसे पूछेगा प्रॉब्लम आपको निकाल सकते हैं। अगर आपने ये नहीं निकाली दोनों चीज़ें तो आप इसके बाद बाकी जो भी प्रॉब्लम वो आपको नहीं निकल पाएंगे आपसे। तो हमें जो बेसिक है हमारा एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला, इसका जो आइडेंटिटी होती है माइनस बी अपॉन सी अपॉन, इसको निकालने के बाद ही आपसे वो बाकी चीज़ें पूछेगा। माइनस वाला भी पूछ सकता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है, माइनस वाला भी देख लीजिए एक बार, जैसे वो माइनस वाला पूछ ले, एल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर पूछ ले, क्यूब पूछ ले, है ना। जैसे मान के चलिए उसने पूछा एल्फा माइनस बीटा का क्यूब, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। अब आप यहाँ से एक चीज़ समझिए, हमारे पास एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है कितनी माइनस के 5, पर हम पे एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है। अब इस केस में हम क्या करें, है ना, यहाँ पे 2 एल्फा बीटा की वैल्यू है हम पे, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम जानते हैं एल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस का 5 है, कितना है माइनस का 5, और यहाँ पे हमें वैल्यू लगानी है एल्फा माइनस बीटा की, किसकी लगानी है एल्फा माइनस बीटा की। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, एल्फा को हम या फिर या तो यहाँ से वैल्यू निकालें, सबसे पहला तरीका तो ये है कि एल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकाल लें। क्या कर सकते हैं, इसका हम फैक्टर कर सकते हैं और एल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, देखिए सबसे बेस्ट तरीका तो यही है ना, दोनों की वैल्यू अलग निकाल लें, एल्फा और बीटा की जीरोज निकाल लें। कैसे जीरोज निकालते हैं बताइए आपको, फैक्टर करेंगे जब इसका हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें यहाँ 1 है तो 6x स्क्वायर, 5x को हम ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई में आ जाए 6x स्क्वायर और ऐड करके 5 है, तो क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। जब x कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा आपका। तो आपके दो फैक्टर आ गए x प्लस 3 और x प्लस 2। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस के 2। तो ये आपका एल्फा होगा, ये आपका होगा बीटा। तो अब हमें निकालना गया एल्फा माइनस बीटा, तो एल्फा की क्या रखेंगे माइनस के 3, माइनस लगाएंगे और बीटा की वैल्यू कितनी माइनस के 2, ब्रैकेट लगाएंगे, कंप्लीट पे क्या चला जाएगा स्क्वायर आपका, ठीक है।
जो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा बीटा कितना है आपका 6, कितना है 6, 2 6 जा 12। ठीक है, अभी हम आपको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस के 3 है ये और प्लस के 2 है, तो बचेंगे कितने माइनस के 1 और माइनस के 1 का स्क्वायर होगा प्लस के 1। यहाँ से ये आ जाएगा आपका माइनस के 12, माइनस के 12 प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो आपसे काफ़ी सारी वैल्यू पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस तरह से मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। 17 दिन में आपकी मैथ को जितना इंप्रूव करा सकूँ करा दूंगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।